जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लिया वो प्रभु भोज ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु भोज कोई प्रसाद नहीं है। प्रभु भोज
ये प्रभु यीशु मसीह का बदन और प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, ये वही उनमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो मेरा बदन खाता है और मेरे लहू को पीता है, उसमें जीवन, वो जीवन जो पवित्रता से भरा हुआ है। आइए घुटनों के बल हो जाएं। जीसस हालेलुया। ओ मेरे प्रभु, मेरे खुदावंद, सच्चे मन से की हुई प्रार्थना कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आप परमेश्वर को अपना जीवन दे रहे हैं, अपने जीवन से प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं, इस प्रभु भोज को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं, जीसस हालेलुया हालेलुया। सबके पास अब प्रभु भोज आ चुका है, जिनके पास नहीं है उनको दिया जाए। जीसस हालेलुया। तो आए अपने अधिकार के साथ हम परमेश्वर की महिमा में। प्रभु के वचन में लिखा, जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा ताकि हम निजात पाए। जब हम उसके बदन और उसके लहू पर विश्वास लाते हैं तो प्रभु कहता है, तुम्हारे जीवनों में वो जीवन आता है, जो जीवन पवित्रता से भरा हुआ है और हमें वो पाप करने से रोकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जो मेरी संतान है वो पाप कर ही नहीं सकती, वो पापी नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे मैं सिद्ध हूं, मेरे पुत्र मेरे बच्चे भी सिद्ध हो जाएं। हमें सिद्ध बनना है और सिद्धता की यही निशानी है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और उसके बदन और उसके लहू के ऊपर विश्वास किया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया, जद चढ़या यीशु सलीब ते। सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया, जद चढ़या यीशु सलीब ते। सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया, जद चढ़या यीशु सलीब ते। सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया, जद चढ़या यीशु सलीब ते। जद चढ़या यीशु सलीब ते, जद चढ़या यीशु सलीब ते। सलीब ते लहू नाल नवा है बना गया, जब चढ़या यीशु सलीब ते। जब चढ़या यीशु सलीब ते, जब चढ़या यीशु सलीब ते।
दर्द मिटा गया जब चढ़या यसू सलीम। इस दुनिया में जितने भी आए वो जा चुके हैं। ये एक ऐतिहासिक प्रूफ है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और वो मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठा। क्योंकि एक ऐतिहासिक प्रूफ है, आज भी उसकी कब्र खाली है क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। खाली कब्र वो सिद्धेंदी गवाइयां समझ लेते हैं कि हमें हमारा परमेश्वर जैसे भी हमें रखता है, हम उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु। क्योंकि हम हालातों को देखकर धन्यवाद नहीं करते प्रभु, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है परमेश्वर। वो स्वार्थ में पढ़कर प्रभु जब आशीष मिलती हैं तो धन्यवाद करता है, जब मुसीबतें आती हैं तो कोसता है प्रभु। मगर हम वैसे ना बने प्रभु, क्योंकि जब हमारा जीवन आपका हो चुका, जो आपकी वचनों के मुताबिक हमें दिया जाता है प्रभु, जैसा प्रभु आपके वचन में लिखा है संत पौलुस के द्वारा, पहला कुरिन्थियों 11:23 आयत में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को वह पकड़वाया गया था तो रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है, के लिए ऐसा किया करना, क्योंकि ये पवित्र रोटी मेरा बदन है। जब तुम इसे खाओगे तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हर कामों में मैं शामिल हो जाऊंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जीव और ये बदन हमारे लिए प्रभु जी एक पवित्रता का चिन्ह है प्रभु, क्योंकि हम विश्वास लाते हैं कि आगे से हमें कोई पाप ना करे प्रभु। करते हैं प्रभु कि पिछले महीनों में अगर हमने कोई गुनाह किया है तो हमें क्षमा कर, क्योंकि ये तेरा बदन पवित्र है। जब इसे खाएं तो हमारे जीवन में प्रभु उस पवित्रता को देखने पाए। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। वचन में लिखा है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और उचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, जहाँ उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में खाएं और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। तो आए उस लहू को भी अपने माथे से लगाएं जो परमेश्वर ने हमारी खातिर क्रूस पर बहाया। सचमुच में प्रभु हम विश्वास लाते हैं प्रभु, ये तेरा पवित्र लहू है परमेश्वर, जिसको हम प्रभु ग्रहण करेंगे, हमारे लहू में शुद्धता आएगी परमेश्वर, हमारे जीवन में कोई पाप ना रहे प्रभु। अगर पाप के कुछ भी कण है तो हम उसे दूर कर सके प्रभु, आपकी समझ के द्वारा, आपकी बुद्धि वाली आत्मा के द्वारा, आपकी महिमा के द्वारा उसे दूर कर सके। उस लहू को ग्रहण करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें।
मेरी याद